राहुल गांधी के कल के धरने पर लगातार बीजेपी हमलावर है और धर्मेंद्र प्रधान, जिनके इस्तीफे की बात राहुल गांधी कर रहे हैं, उन्होंने आज एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा राहुल छात्रों का राजनीतिक इस्तेमाल कर रहे हैं। कांग्रेस मॉनसून सत्र में बाधा डालना चाहती है। चर्चा के रास्ते होने के बाद भी टकराव को चुन रही। कांग्रेस ने बहस की जगह सियासी ड्रामा किया है। पीएम हाउस के बाहर धरना राजनीतिक ड्रामा था और छात्रों की समस्या हल करना राहुल का लक्ष्य नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान आगे कहते हैं कि वो राजनीतिक लाभ के लिए हंगामा चाहते हैं, यानी राहुल गांधी सिर्फ राजनीतिक लाभ देख रहे हैं। सरकार नीट पर चर्चा के लिए प्रतिबद्ध है और कोई नेता छात्रों को कठपुतली नहीं बना सकता। छात्र व्यवधान की जगह समाधान के हकदार हैं। तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का आज ये पलटवार राहुल गांधी पर आया है और राहुल गांधी उन्हीं के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। अब आपको बताती हूं कि कांग्रेस और राहुल गांधी पर पूरी बीजेपी आज नाराज दिखी, कल के उनके हंगामे के बाद और उनके धरने के बाद। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने भी हमला बोला और देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी राहुल गांधी से नाराज दिखे। दिल्ली में जारी विरोध प्रदर्शन यह गंभीर चिंता का विषय है और यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश के छात्रों और नौजवानों को कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए एक राजनीतिक औजार के रूप में इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहे हैं। राहुल गांधी जी अराजकता के प्रतीक बनकर उभर रहे हैं। जिस प्रकार से संसदीय जीवन में हमारे कुछ ऐसे पद होते हैं जो केवल पार्टी विशेष के नहीं होते। प्रधानमंत्री केवल एक पार्टी के नेता नहीं है, 140 करोड़ देशवासियों के चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, जिसको पूरे देश की जनता अपने आस्था और विश्वास का केंद्र मानती है। और आज उनके आवास पर जाकर जिस प्रकार का व्यवहार और जिस प्रकार का अराजकता फैलाने का प्रयास राहुल गांधी उनकी टीम ने किया है, वो स्पष्ट संकेत देता है कि ये विरोध की राजनीति नहीं, ये अराजकतावादी राजनीति के परिचायक बनते जा रहे हैं। आपको ये बताऊं कि कांग्रेस और राहुल गांधी पर सिर्फ विरोधी नाराज नहीं आए, उनके अपने भी उनसे खुश नहीं हैं। आज लोकसभा में इसी की झलक नजर आई। आज लोकसभा में अखिलेश यादव बहुत नाराज नजर आए, गुस्से में दिखे अखिलेश यादव। आपको सबसे पहले सुनवाती हूं अखिलेश यादव का वही गुस्सा जिसके बाद कई सवाल खड़े हो गए, जरा सुनिए। ये मुद्दा कांग्रेस समाजवादी पार्टी बीजेपी का नहीं है, ये मुद्दा युवाओं और छात्र नौजवानों का है। तो आपने इनको बुलवा दिया, क्या समझौता कर लिया आपने? क्या आपने क्यों नहीं बोलने दिया हमें? आपको मैंने बोलने के लिए कहा, एक मिनट प्लीज। नहीं, आपने समझौता क्यों कर लिया फिर? हम लोग का बात अखिलेश जी नहीं, छात्र नौजवान क्या केवल? अखिलेश जी एक मिनट। नहीं अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, ये पक्ष ठीक नहीं है अध्यक्ष महोदय। ये युवा छात्र नौजवान हम सब पे हैं, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए। और जब छात्रों की नहीं सुनी जाएगी तो सड़कों पे आएंगे। तो आपने सुना अखिलेश यादव आज बहुत गुस्से में नजर आ रहे थे और गुस्से में उन्होंने बीच में यह भी कह दिया कि मुझे तो बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है। साठगांठ हो गई है क्या कांग्रेस और सरकार के बीच? लोकसभा में स्पीकर से अखिलेश यादव की कहासुनी पर कई सवाल उठ गए हैं। क्या विपक्ष में छात्र आंदोलन का श्रेय लेने की एक होड़ मची है? सवाल यह उठ रहा है। स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे लोकसभा में कार्रवाई फिर से शुरू। कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष ने दोबारा हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के बीच समाजवादी पार्टी सांसद भी आवाज उठा रहे थे। अब अखिलेश यादव भी लोकसभा में अपनी बात कहना चाह रहे थे, वो बार बार खड़े हो रहे थे। स्पीकर ने अखिलेश यादव की जगह केसी वेणुगोपाल को मौका दिया। अब केसी वेणुगोपाल के बाद केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू बोलने लगे। अखिलेश यादव इसी बात पर भड़क गए और सांसदों के साथ सदन से जाने लगे, अपने सांसदों के साथ। अखिलेश यादव को जाते देख स्पीकर ओम बिरला ने उन्हें रोका। स्पीकर ने अखिलेश यादव से कहा कि आप अपनी बात भी रखें। इस पर अखिलेश यादव और भड़क गए और स्पीकर पर तंज कसा। अखिलेश बोले, आपने तो सिर्फ कांग्रेस सरकार को मौका दिया है, क्या आप लोगों के बीच समझौता हो गया है? कार्यवाही थमने पर अखिलेश और केसी वेणुगोपाल में भी बात होती नजर आई। अब अखिलेश ने पीएम हाउस के बाहर हुए प्रदर्शन पर शिकायत की है। ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि अखिलेश यादव की शिकायत थी कि कांग्रेस ने उन्हें भरोसे में क्यों नहीं लिया। अखिलेश ने राहुल गांधी के धरने में जो भीड़ पहुंची थी वो खुद भी पहुंचे
लेकिन अखिलेश यादव का यह कहना था कि जब कांग्रेस नेताओं ने पीएम आवास के बाहर धरने का मन बना लिया था तो उन्हें उसकी जानकारी उसी समय क्यों नहीं दी गई, भरोसे में क्यों नहीं लिया गया। क्या यही वजह थी कि आज सदन में उन्होंने गुस्से में यह कह दिया कि क्या आपस में साठगांठ हो गई। बाद में मीडिया ने अखिलेश यादव से पूछा कि क्या वो कांग्रेस से नाराज है। इस पर अखिलेश ने कहा कि उन्हें सिर्फ अपनी बात रखनी है। जहां तक बात जो आप जानना चाहते हैं, ये सदन में सरकार के जवाब के बाद विपक्ष क्या बोलता, इसलिए समाजवादी पार्टी की भी बात है, इसलिए मुझे खड़े होकर के कहना पड़ा कि समाजवादी पार्टी का ये पक्ष है। तो अखिलेश यादव सदन के बाहर आकर एक मंझे हुए राजनेता की तरह ये बात कह गए कि कोई गड़बड़ नहीं है, मैं सिर्फ अपनी पार्टी का पक्ष रखना चाह रहा था। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि कांग्रेस का प्रदर्शन अलग और सीजेपी का प्रदर्शन अलग नजर आ रहा है और अब खेमों में विपक्ष भी बटा नजर आ रहा है। जिस नीट पेपर लीक पर कभी पूरा विपक्ष मोदी सरकार पर हमलावर था, सीजेपी और कांग्रेस के अलग अलग प्रदर्शनों ने क्या यह स्थिति बदल दी है? क्या विपक्षी एकता में एक फूट नजर आ रही है? आपको बताती हूं हुआ क्या और ये सवाल क्यों उठ रहे हैं। डिंपल यादव जो कि समाजवादी पार्टी की बड़ी नेत्री है, सांसद है, डिंपल यादव सीजेपी के प्रदर्शन में नजर आई। वहां पर वो छात्रों से बात करती हुई नजर आई और राहुल के प्रदर्शन में वो नहीं गई। लेकिन अखिलेश यादव कल राहुल गांधी के साथ नजर आए और वो वहां पीएम आवास के बाहर धरने में भी पहुंचे। उसके बाद उनको जिस तरह से डिटेन किया गया वो सबने देखा। उधर आपको बताऊं कि अखिलेश यादव की और डिंपल यादव की आपको मैंने बात बताई, यानी कि दोनों ही तरफ समर्थन कर रही है समाजवादी पार्टी। उधर उद्धव ठाकरे देर रात दिल्ली पहुंचे लेकिन वो सीजेपी के प्रदर्शन में गए। उद्धव ठाकरे राहुल के धरने में नहीं गए और उद्धव ठाकरे ने इससे पहले ये बात कही थी कि राहुल गांधी सीजेपी के प्रोटेस्ट को समर्थन दें और सड़क पर उतरे। अब आपको बताती हूं आदित्य ठाकरे भी कल सीजेपी के प्रदर्शन में नजर आए, वो भी राहुल गांधी के धरने में नहीं गए। शरद पवार सीजेपी यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में गए जंतर मंतर, लेकिन राहुल के धरने में वो नहीं गए। लेकिन सुप्रिया सुले ने किस तरह से सामंजस्य बनाया, वो सीजेपी के प्रदर्शन में भी नजर आई और वो राहुल के धरने में भी गई। तो उन्होंने वहां एक सामंजस्य बनाया और इसीलिए जो जिस पार्टी को लेकर सबसे ज्यादा सवाल उठ रहे थे कि शरद पवार की पार्टी क्या एनडीए की तरफ झुकाव दिखा रही है, सुप्रिया सुले ने दोनों ही जगह जाकर एक तरह से एक सामंजस्य बनाया। बात अगर मैं आम आदमी पार्टी की करूं, अरविंद केजरीवाल तो सीजेपी के प्रदर्शन में गए और खुलकर राहुल गांधी के धरने पर बरसे भी, सवाल भी उठा दिए। तो वो दरार तो खुलकर कल ही सामने आ गई थी। ये विभाजन विपक्ष के बीच अब प्रदर्शन वर्सेस प्रदर्शन की शक्ल ले रहा है। क्या राहुल गांधी सीजेपी के मंच पर जाएंगे? अब सबसे बड़ा सवाल ये। अब जब हम शरद पवार की बात कर रहे हैं तो जरा ये भी आपको बता दूं कि शरद पवार मंगलवार को अपनी बेटी सुप्रिया सुले के साथ सीजेपी के मंच पर पहुंचे थे, यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी के मंच पर, और आज उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के साथ मीटिंग की। इस मीटिंग में सुप्रिया सुले भी मौजूद थी। अब ये जो तस्वीरें आप देखेंगे, प्रधानमंत्री ने हाथ बढ़ाकर उनका स्वागत किया। जब वो अंदर आए तो उनके साथ बहुत, आप देखिए, तल्लीनता से हाथ पकड़ के शरद पवार का स्वागत कर रहे हैं और उनके साथ बहुत तल्लीनता से उन्होंने बात की। बहुत देर तक ये चर्चा रही। सुप्रिया सुले उनके साथ बैठी हुई थी। अब इन तस्वीरों के बाद एक और राजनीतिक चर्चा शुरू हो गई। वो चर्चा क्या है वो आपको बताती हूं। शरद पवार और सुप्रिया सुले मंगलवार को कॉकरोच जनता पार्टी के मंच पर थे। आज पवार और सुप्रिया ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ मीटिंग की। शरद पवार सत्ता और विपक्ष का गतिरोध मिटाने में मदद करेंगे क्या? शरद पवार इंडिया ब्लॉक के सबसे अनुभवी नेताओं में शामिल हैं। उनकी सलाह राहुल खड़गे बहुत आसानी से खारिज नहीं करेंगे। शरद पवार के बीजेपी और एनडीए के नेताओं से भी बहुत पुराने संबंध हैं। संसद में विपक्ष के साथ जारी गतिरोध से सरकार भी दबाव में है। अब सरकार मॉनसून सत्र में कई बड़े विधेयक पास कराना चाहती है, लेकिन नीट पेपर लीक पर विपक्ष कोई काम नहीं होने दे रहा। उल्टा वो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़ा हुआ है। पवार दोनों पक्षों से बात करके समाधान का रास्ता खोज सकते हैं। आपको याद दिला दूं कि शरद पवार की चर्चाएं बीच में बहुत ज्यादा थी कि क्या वो एनडीए के धड़े में वोट भी कर सकते हैं अगर कुछ अहम बिल आ सकते हैं। अब ये सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों के लिए एक फेस सेविंग का बढ़िया मौका होगा अगर शरद पवार बीच में किसी तरह का कोई समझौता कराते हैं।
गतिरोध मिटा तो सरकार की कई मुश्किलें आसान हो जाएंगी। सरकार झुकने का संकेत देकर खुद को संवेदनशील भी बता सकती है और समाधान का रास्ता विपक्ष के लिए भी सियासी तौर पर फायदेमंद होगा। विपक्ष के लिए सदन में छात्रों पर बात रखने का एक रास्ता साफ होगा। इसके जरिए विपक्ष खुद को छात्रों का एक हितैषी साबित कर सकता है। तो ये एक तरह से दोनों के लिए, सत्ता पक्ष और विपक्ष के लिए कारगर साबित हो सकता है।